हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आज बताना जा रहा हूँ 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या VVI क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है प्यारे बच्चों। एक तरह से समझिए PYQ क्वेश्चन है। क्या PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए को वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 है प्यारे बच्चों 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिए गए आंकड़े से मानक विचलन की गणना कीजिए। अब हमको मानक विचलन इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? मानक विचलन ज्ञात करना है। देखिए नंबर दिया हुआ 4, 5, 6, 7, 8। ऑप्शन ए दिया हुआ 1, ऑप्शन बी दिया हुआ 1.441, ऑप्शन सी 4.472, ऑप्शन डी 1.732। देखिए मेरा नंबर दिया हुआ था। देखिए इसको मैंने क्या किया, पहले देखिए मैंने x लिख लिया, 4, 5, 6, 7, 8 दे दिए। इसका देखिए टोटल कर दिए, 30 आया। n मेरा 5 था, इसका माध्य निकाले। क्या निकाले? इसका माध्य निकाले, मेरा 30 आ गया। तो dx लिखेंगे बराबर x माइनस एक्स डैश। तो देखिए x मेरा आपका कितना है? 4 था, तो 4 माइनस 6 किए 2, माइनस 2 आ गया। 5 माइनस 6 किए तो माइनस 1 आ गया। अब 6 में से 6 घटा दिए, 0 आ गया। 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। फिर 8 में से देखिए आपका क्या, 8 में से अगर 6 गया तब क्या 2 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए dx स्क्वायर निकाल दिए। डी का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, और इन सबको जोड़ने में कितना 10 है प्यारे बच्चों। अब देखिए मानक विचलन का देखिए फॉर्मूला है। मानक विचलन का फॉर्मूला लगा दिए हम। और फॉर्मूला लगाने में देखिए ये आपका सिंबल है, ठीक है। तो √अंडर सिग्मा dx² x बटा n। अब देखिए 10/5 लिखें, ठीक है। n मेरा 5 था तो भाग दिए, 2 आया, 2 का रूट तोड़ दिए। 2 क्या कर दिए प्यारे बच्चों? ये रूट तोड़ दिए, तो क्या हो गया? मानक विचलन मेरा आ गया। मानक विचलन आ गया। अब इस तरह निकालिएगा, इसको क्या टिक कर देंगे। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न चित्र को चरों के बीच किस प्रकार के साथ संबंध दर्शाता है? मुझे चर के बीच में जो है कैसा संबंध दिखा रहा है। देखिए ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ऑप्शन ए धनात्मक साथ संबंध है, ऑप्शन बी पूर्णतः धनात्मक साथ संबंध है, ऑप्शन सी ऋणात्मक साथ संबंध है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बी पूर्णतः धनात्मक साथ संबंध है। कोरिलेशन कैसा है? धनात्मक है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है, ठीक है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी -1, या ऑप्शन डी +1 तथा -1 के बीच। मतलब +1 तथा -1 के बीच होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए पियर्सन सहसंबंध का गुणांक जो होता है प्यारे, जो +1 तथा -1 के बीच होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीमत सूचांक क्या मापता है? जो मतलब जो कीमत सूचांक जो होता है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, क्या नापता है, ठीक है। ऑप्शन ए आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन, ऑप्शन बी वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन, ऑप्शन सी आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की मात्रा में औसत परिवर्तन, या ऑप्शन डी वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की उत्पादन में औसत परिवर्तन मापता है। तो ये जो मापता है प्यारे बच्चों, कीमत सूचांक क्या मापता है? जो कीमत सूचांक जो मापता है वो आधार वर्ष की तुलना में, वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन मापता है। क्या मापता है प्यारे बच्चों? औसत परिवर्तन मापता है। क्या मापता है? कीमत सूचांक क्या मांगता है? आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की तुलना, मतलब जो आधार वर्ष होता है और वर्तमान वर्ष होता है इनके बीच का उनके कीमतों में औसत परिवर्तन मापता है। क्या मापता है? यानी ऑप्शन ए आपका इसका सही है प्यारे बच्चों।
पासे का मूल सूचांक के भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। मतलब आपको बताना है पासे का मूल सूचांक, पासे का मूल सूचांक के भार के रूप में, मतलब भार के रूप में क्या लेते हैं, जो पाचा का मूल सूचांक जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके रूप में किसका मान हम लेते हैं, किसका मान हम लेते हैं, मान किसका लेते हैं। ऑप्शन ए P1, ऑप्शन बी P0, ऑप्शन सी Q1, ऑप्शन डी Q0। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों Q1 है। क्या है ऑप्शन सी, क्या है Q1। पासे का मूल सूचांक के भार में के रूप में किसका मान लिया जाता है, Q1। क्या लेंगे Q1। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका यही सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्यारे बच्चों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि इसी तरह का मैं इकोनॉमिक्स का VVI क्वेश्चन लेके आता रहूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू प्यारे बच्चों आज, क्योंकि आज मैंने पार्ट 4 बताया इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का।